नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका thecrickhood.com के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम ना एशिया कप 2025 में हांगकांग क्रिकेट टीम की बात करने वाले हैं। मतलब उनकी क्या संभावनाएं हैं, इस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारा इरादा सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बात करें, बल्कि हम उन खिलाड़ियों को पहचानना चाहते हैं जो सच में मैच का पासा पलट सकते हैं, जिन्हें हम गेम चेंजर कह रहे हैं। और ये सारी बातचीत एक डिटेल्ड आर्टिकल पर आधारित है जिसका टाइटल है एशिया कप हांगकांग के गेम चेंजर। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि भाई इस टीम में कितना दम है। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। हांगकांग यहाँ तक कैसे पहुंचा? उन्होंने एसीसी प्रीमियर कप 2024 में नेपाल को हराया, तीसरे स्थान के प्लेऑफ में, और इसी जीत से उन्हें एशिया कप 2025 का टिकट मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये उनका 5वां एशिया कप है। पहले भी खेले हैं 2004, 2008, 2018 और 2022 में। लेकिन इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। ग्रुप बी में है वो, और सामने कौन? बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ये एक एसोसिएट मेंबर के तौर पे ये बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है। और यहीं पर ना हांगकांग टीम की जो बनावट है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। आप टीम लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्यादातर मुख्य खिलाड़ी या तो भारत में जन्मे हैं या पाकिस्तान में। जैसे यासिम मुर्तज़ा, बाबर हयात, ज़िशान अली, निजाकत खान ये पाकिस्तान से हैं, और किंचित शाह, अंशुमन रथ, आयुष शुक्ला ये भारतीय मूल के हैं। ये सिर्फ मतलब इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक रोचक जानकारी नहीं है। ये लगता है कि हांगकांग क्रिकेट की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसका सीधा फायदा क्या है? इन खिलाड़ियों को न सिर्फ क्रिकेट की गहरी समझ है, बल्कि अपने मूल देशों में मतलब भारत या पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव घरेलू क्रिकेट खेलने का अनुभव भी है। और वो माहौल वहाँ प्रेशर बहुत होता है, खेल का लेवल भी काफी ऊंचा होता है। अच्छा। जैसे कप्तान यासिम मुर्तज़ा को ही लीजिए। वो 2007 से पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं। और अंशुमन रथ जो पहले कप्तान थे, उन्होंने भारत में ओडिशा के लिए 2021-22 का रणजी सीजन खेला है। अब सोचिए, इस अनुभव का मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रेशर झेलने की बेहतर क्षमता, अलग अलग पिचों, हालात में ढलने की कला, और एक प्रोफेशनल रवैया जो शायद उन खिलाड़ियों में कम हो जिन्हें सिर्फ एसोसिएट लेवल पे खेलने का मौका मिला है। सही बात है। ये खिलाड़ी जानते हैं कि बड़े मैच का दबाव क्या होता है। उन्होंने इसे करीब से झेला है। ये उन्हें दिमागी तौर पर मजबूत बनाता है और हांगकांग को कागज पर दिखने वाली टीम से कहीं ज्यादा खतरनाक बना सकता है। ये एक तरह से अनुभव का इंपोर्ट है जो टीम को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। ये तो वाकई एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में गेम चेंजर शब्द को थोड़ा और समझते हैं। जब हम इस विश्लेषण में गेम चेंजर कह रहे हैं तो हमारा मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले या विकेट लेने वाले से नहीं है। हम उन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनमें अकेले दम पर मैच का नक्शा बदलने की काबिलियत हो, जो प्रेशर में बेस्ट परफॉर्म कर सकें, जिनकी मौजूदगी से पूरी टीम का मोराल बढ़े और जिनकी क्षमता विपक्षी टीम को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दे, है ना? बिल्कुल, यही सही परिभाषा है गेम चेंजर की। तो हमारे सोर्स और एनालिसिस के आधार पर हमने 3 ऐसे मुख्य गेम चेंजर पहचाने हैं जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। एक तो विस्फोटक बल्लेबाज बाबर हयात, दूसरे कप्तान और ऑलराउंडर यासिम मुर्तज़ा, और तीसरे अनुभवी स्पिनर एहसान खान। हम इनके आंकड़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर नहीं, उनके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बाबर हयात 95 टी20 इंटरनेशनल में 2214 रन, यासीम मुर्तज़ा 63 मैच 746 रन और अहम 70 विकेट, और एहसान खान 49 मैचों में 66 विकेट, वो भी कमाल की इकोनॉमी से। आगे हम किंचित शाह और अंशुमन रथ जैसों पर भी आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हांगकांग के वाइस कैप्टन और शायद उनके सबसे एक्सप्लोसिव बल्लेबाज बाबर हयात से। पाकिस्तान के हजारों पंजाब में जन्मे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज, पहचानी है बड़े शॉट खेलने की क्षमता। टी20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 131.20 का काफी प्रभावशाली है। लेकिन जो आंकड़ा सच में ध्यान खींचता है वो है उनके छक्के। हाँ बिल्कुल, वो आंकड़ा ही बाबर हयात की कहानी कहता है। 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 136 छक्के। 136? जी हाँ, 136। ये असाधारण है। अगर हम तुलना करें, मान लीजिए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से, जो दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में हैं, उन्होंने 128 मैचों में 73 छक्के लगाए हैं।
अच्छा। तो आप देखिए, हयात ने काफी कम मैच खेलकर लगभग दुगने छक्के जड़े हैं। और ये सिर्फ बाउंड्री मारना नहीं है, ये खेल पर हावी होने की मानसिकता दिखाता है। उनकी ये क्षमता उन्हें सिर्फ रन बनाने वाला नहीं बनाती, बल्कि ऐसा खिलाड़ी बनाती है जो कुछ ही ओवरों में खेल की रफ्तार और विपक्षी टीम की सोच बदल सकता है। हम्म। इसका स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत बड़ा है। सामने वाले कप्तान को हमेशा सोचना पड़ता है कि हयात के लिए बेस्ट बॉलर का ओवर कब बचाएं। क्या पावर प्ले में ही अटैक पर लगाएं या मिडल ओवर्स में। अगर हयात टिक गए तो वो किसी भी बॉलिंग अटैक को बिखेर सकते हैं। यही बात उन्हें असली गेम चेंजर बनाती है। वो विरोधी टीम के प्लान्स को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हयात का ये आक्रामक अंदाज एशिया कप जैसे बड़े मंच पर, मतलब बेहतर बॉलिंग अटैक्स के सामने और शायद थोड़े बड़े मैदानों पर भी उतना ही कारगर होगा? एसोसिएट टीमों के खिलाफ खेलना एक बात है, लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अनुभवी गेंदबाजों का सामना करना बिल्कुल अलग चुनौती होगी। क्यों? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई शक नहीं कि चुनौती बहुत बड़ी होगी। बड़े मैदानों पर छक्के मारने के लिए और ज़्यादा ताकत, बेहतर टाइमिंग चाहिए होगी और टॉप टीमों के गेंदबाज कमज़ोर गेंदें कम डालते हैं, ये भी सच है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हयात ने पहले भी प्रेशर में परफॉर्म किया है। उनका 2016 एशिया कप क्वालिफायर याद है? ओमान के खिलाफ 122 रन का शतक। हाँ, वो तो जबरदस्त पारी थी। वो सिर्फ एक शतक नहीं था, वो किसी एसोसिएट टीम के खिलाड़ी द्वारा T20 एशिया कप क्वालिफाई मिलाकर में पहला शतक था। उस परफॉर्मेंस ने उन्हें विराट कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। ये दिखाता है कि उनमें बड़े मंच पर चमकने की काबिलियत है। हाँ, कंसिस्टेंसी एक इशू हो सकती है, लेकिन अगर वो 1 या 2 मैचों में भी चल गए तो हांगकांग के लिए वो मैच डिसाइडिंग हो सकते हैं। बिल्कुल, वो शतक तो इतिहास में दर्ज हो गया। तो जहां बाबर हयात टीम को विस्फोटक शुरुआत या फिनिशिंग टच दे सकते हैं, वहीं टीम के बैलेंस और मिडल ओवर्स में कंट्रोल की जिम्मेदारी वो काफी हद तक नए कप्तान यासीम मुर्तजा पर होगी। 34 इयर्स के हैं, पाकिस्तान में जन्मे, एशिया कप के लिए कैप्टन बने हैं और कप्तान के तौर पर ये उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। वो एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज जो विकेट ले सकते हैं और लोअर ऑर्डर में ठीक-ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं। आंकड़ों को देखें तो 63 T20 इंटरनेशनल में 70 विकेट्स, बेस्ट 49, बल्ले से 746 रन, 2 50s भी हैं। ये आंकड़े उनकी ऑलराउंड काबिलियत दिखाते हैं। बिल्कुल, और यही ऑलराउंड काबिलियत उन्हें टीम के लिए बहुत कीमती बनाती है। एक कप्तान के तौर पर आप हमेशा ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो मल्टीपल रोल निभा सकें। मुर्तजा मिडल ओवर्स में अपनी स्पिन से रन रोक सकते हैं, पार्टनरशिप तोड़ सकते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर नीचे आकर तेजी से रन बना सकते हैं या पारी को संभाल सकते हैं। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये विरोधी कप्तान को कंफ्यूज कर देती है कि वो अपने बेस्ट बॉलर का स्पेल याद के लिए बचाएं या मुर्तजा के मिडल ओवर थ्रेट को पहले रोकें। यही मुर्तजा का असली गेम चेंजिंग पहलू है। वो टीम को बैलेंस और ऑप्शंस देते हैं। लेकिन कप्तानी का प्रेशर, ये उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट है लीड करते हुए, क्या ये उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है? एक ऑलराउंडर का रोल निभाना और साथ में कैप्टनसी की जिम्मेदारी, वो भी इतने बड़े स्टेज पर आसान नहीं होगा शायद। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है। कप्तानी खासकर एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में मेंटली बहुत ड्रेनिंग हो सकती है। फील्ड पर सही फैसले लेना, बॉलिंग चेंज, फील्ड प्लेसमेंट और साथ ही अपने खेल पर फोकस करना, ये सब मुश्किल होता है। लेकिन यहीं पर उनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव काम आ सकता है। उन्होंने सालों तक हाई प्रेशर मैच खेले हैं। हाँ, ये बात तो है। उन्हें पता है प्रेशर कैसे हैंडल करना है। उनकी स्ट्रेटेजिक समझ और फील्ड पर शांत रहने की क्षमता की असली परीक्षा इसी टूर्नामेंट में होगी। हांगकांग का प्रदर्शन काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि मुर्तजा इस डबल रोल को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं। और उन्हें कॉन्फिडेंस इस बात से भी मिलेगा कि 2022 की एशिया कप क्वालिफायर में वो शानदार फॉर्म में थे। 3 मैचों में 130 रन बनाकर टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन चुने गए थे। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, मेन एशिया कप का लेवल अलग है, पर वो परफॉर्मेंस उन्हें ये यकीन ज़रूर देगा कि वो इस लेवल पर रन बना सकते हैं। तो हमने बैटिंग में हयात की विस्फोटक क्षमता और मुर्तज़ा के ऑलराउंड बैलेंस की बात की। अब बॉलिंग में अनुभव और कंट्रोल का भार उठाते हैं एहसान खान हांगकांग की बॉलिंग यूनिट के सबसे अनुभवी और कह सकते हैं भरोसेमंद नामों में से एक हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, अपनी एक्यूरेसी और किफ़ायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। T20 इंटरनेशनल में इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.26 का है। सोचिए जरा, आजकल की T20 क्रिकेट में जहां बैट्समैन हर बॉल पर बड़ा शॉट मारना चाहता है, ऐसा इकोनॉमी रेट रखना
अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि वो बैट्समैन पर कितना प्रेशर बना सकते हैं। उन्होंने 49 मैचों में 66 विकेट भी लिए हैं। यहाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि कुछ सोर्सेज में एहसान खां के आंकड़ों में थोड़ी भिन्नता मिली है, खासकर मैचों की संख्या को लेकर। ये एसोसिएट क्रिकेट के डेटा कलेक्शन की चुनौतियाँ दिखाता है। हमने अपने विश्लेषण में सबसे भरोसेमंद और हालिया आंकड़े इस्तेमाल किए हैं, जो 49 मैच, 66 विकेट और लगभग 81 रन दिखाते हैं। और एहसान खान का महत्व सिर्फ किफायती गेंदबाजी तक ही सीमित नहीं है, वो बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। उनके करियर का शायद सबसे यादगार पल 2018 एशिया कप में आया था, जब उन्होंने अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ सिर्फ 33 रन देकर 4 विकेट लिए थे। हाँ, वो मैच तो याद है। वो मैच हांगकांग ने जीता था। उनकी किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ पहली जीत थी वो, और एहसान खान उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे। ये परफॉर्मेंस साबित करती है कि उनमें बड़े स्टेज पर बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करने की क्षमता और मेंटालिटी है। सही। एशिया कप 2025 में उनका रोल सिर्फ विकेट लेना नहीं होगा, बल्कि मिडिल ओवर्स में रन रेट पर पूरी तरह लगाम लगाना भी होगा। जब वो बॉलिंग करते हैं तो कप्तान को एक तरह की सेफ्टी महसूस होती है। कप्तान को पता है कि एक एंड से रन रोकना मुश्किल होगा। इससे उन्हें दूसरे बॉलर्स को ज्यादा अटैकिंग तरीके से इस्तेमाल करने की आज़ादी मिलती है। उनकी कंसिस्टेंसी और अनुभव उन्हें हांगकांग के बॉलिंग अटैक की रीढ़ बनाते हैं। तो ये थे हमारे 3 मुख्य गेम चेंजर। लेकिन क्या हांगकांग की कहानी सिर्फ इन्हीं 3 खिलाड़ियों तक सीमित है, या टीम में और भी डेप्थ है? बिल्कुल, इन 3 के अलावा भी कुछ और खिलाड़ी हैं जो अहम रोल निभा सकते हैं। किंचित शाह का नाम लेना जरूरी है। भारतीय मूल के हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं। उनके बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है कि कैसे उनके पिता दिवांग शाह, जो खुद हांगकांग के लिए खेले, उन्होंने हांगकांग T20 ब्लिट्स में एक फ्रेंचाइजी खरीदी थी। ये क्रिकेट के प्रति उनके परिवार का गहरा जुड़ाव दिखाता है। किंचित ने 43 T20 इंटरनेशनल में 633 रन बनाए हैं और कुछ काम के विकेट भी लिए हैं। हाँ, किंचित शाह मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी दे सकते हैं। उनका अनुभव और तकनीक उन्हें पारी संभालने या जरूरत पड़ने पर रन रेट बढ़ाने में मदद कर सकती है। उनका प्रदर्शन भी इंपॉर्टेंट होगा, खासकर अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं। और फिर अंशुमन रथ हैं, वो भी भारतीय मूल के हैं और हांगकांग के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है, खासकर वनडे में, लेकिन T20 में भी उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है। 18 T20 इंटरनेशनल मैचों में 828 रन, ये उनके टैलेंट को दिखाता है। बीच में उन्होंने भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए हांगकांग क्रिकेट छोड़ा था, लेकिन अब उनकी वापसी टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, अंशुमन रथ का अनुभव बैटिंग और कैप्टनसी दोनों का टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वो टॉप ऑर्डर में एक और मजबूत ऑप्शन देते हैं। उनकी और किंचित शाह की मौजूदगी हांगकांग की बैटिंग को गहराई देती है, जो सिर्फ बाबर हयात पर डिपेंडेंसी कम करती है। तो अगर हम पूरी पिक्चर देखें, हांगकांग की ताकतें क्या नजर आती हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य ताकतें हैं। पहली, इंडिविजुअल टैलेंट का होना, खासकर हमारे गेम चेंजर्स हयात की पावर, मुर्तजा का ऑलराउंड खेल और लीडरशिप, और खान का अनुभव और कंट्रोल। दूसरी, भारतीय और पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों की मौजूदगी। ये उन्हें हाई प्रेशर मैचेस के लिए तैयार करती हैं। ये एक यूनिक मिक्स है जो कई एसोसिएट टीम्स के पास नहीं होता। और तीसरी, हाल ही में ACC प्रीमियर कप में मिली सफलता, उसने टीम का मोराल जरूर बढ़ाया होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाया होगा कि वो बड़े मंच पर कॉम्पीट कर सकते हैं। ये तो हुई ताकतों की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, मतलब कमजोरियां या चुनौतियां क्या हैं, खासकर जब सामने बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसी टीमें हों? सबसे बड़ी चुनौती है टॉप टीमों के खिलाफ लगातार खेलने के अनुभव की कमी। प्रैक्टिस मैच या कभी कभार होने वाले टूर्नामेंट में खेलना एक बात है, लेकिन एशिया कप जैसे हाई लेवल टूर्नामेंट में लगातार अच्छा परफॉर्म करना बिल्कुल अलग बात है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। सही है। दूसरी चुनौती हो सकती है टीम के रिसोर्सेज और डेप्थ की। अगर मुख्य खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या फॉर्म में नहीं होते, तो क्या उनके पास उतने ही काबिल बैकअप खिलाड़ी हैं, ये देखना होगा। और तीसरी, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, कप्तानी का दबाव और इतने अलग अलग बैकग्राउंड वाले खिलाड़ियों के बीच मैदान पर सही तालमेल बिठाना भी एक चैलेंज हो सकता है। हालांकि उनका साझा अनुभव इसमें मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर क्या उम्मीद की जानी चाहिए हांगकांग से इस एशिया कप में? देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखें तो ग्रुप स्टेज से आगे जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसमें कोई दौराई नहीं। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और T20 फॉर्मेट में उलटफेर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हांगकांग के पास ऐसे खिलाड़ी हैं, बाबर हयात अपनी बैटिंग से
यासीन मुर्तज़ा अपने ऑलराउंड खेल और कप्तानी से, और एहसान खान अपनी कसी हुई बॉलिंग से जो किसी भी दिन मैच का रुख पलट सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये खिलाड़ी अपना बेस्ट देते हैं और टीम एक यूनिट की तरह खेलती है तो वो निश्चित रूप से बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं और शायद एकाध उलटफेर भी कर जाएं। उनका लक्ष्य शायद जीत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना और दुनिया को अपनी क्षमता दिखाना होगा। बिल्कुल, और ये परफॉर्मेंस सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हांगकांग क्रिकेट के फ्यूचर के लिए भी है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर शायद सुनने वालों को भी सोचना चाहिए। क्या हांगकांग का ये मॉडल, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, क्या ये एसोसिएट क्रिकेट में सफलता का एक परमानेंट नुस्खा बन सकता है? क्या इस तरह के मिक्सचर से हांगकांग या दूसरी एसोसिएट टीमें लगातार बड़ी टीमों को चैलेंज कर सकती हैं? सोचने वाली बात है। या फिर ये मॉडल सिर्फ लिमिटेड सक्सेस ही दिला पाएगा, जो कभी कभार उलटफेर के रूप में दिखेगी, लेकिन स्थायी रूप से उन्हें अगले लेवल पर नहीं ले जा पाएगा। इस एशिया कप में हांगकांग का प्रदर्शन हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में कुछ इशारे जरूर देगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये गेम चेंजर्स वाकई खेल बदल पाते हैं, न सिर्फ एक मैच का बल्कि शायद हांगकांग क्रिकेट की दिशा का भी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। thecricket.com की चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।